विल बी स्टार्टिंग विद कैरेक्टर अनरैप, और हमारा जो कैरेक्टर ऑलरेडी हमने बना लिया था, फीमेल बॉडी ओपन नहीं होगी क्या? अच्छा, मेरा हार्ड डिस्क भी नहीं है ना। अभी किसी और के में भी शुरू हुआ है, मैक्स मैक्स पता नहीं किसके में शुरू तो हुआ है, कल ही तो पढ़ाना शुरू किया मैंने। अच्छा, कैरेक्टर ही शुरू हुआ है ये लोग पे, अमूल लोग पे। उन लोग का दूसरा कोर्स है ना, वीएफएक्स के लिए तैयार करना है उन लोग को, गेमिंग वाला हिसाब नहीं है। बाकी उन लोग को कैरेक्टर पूरा दे दूंगा, कैरेक्टर देने के बाद फिर डायरेक्ट चले जाएंगे टेक्सचरिंग, तो 2 दिन में कैरेक्टर कंप्लीट होगा। काशिफ काशिफ क्या, वही तो दिक्कत है ना। ऑल राइट, सो हमारे पास जो ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री में हम लोगों को डिसाइड करना है कि अनरैप कैसा होगा। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं व्हाट इज़ एन अनरैप। आई एम श्योर यू हैव ऑलरेडी नोन अबाउट दिस, व्हाट अबाउट द अदर्स पता नहीं, एटलीस्ट दे शुड इंटीमेट मी, बता देना था आस्था लोग को, नहीं तो फिर मैं बाद में, खैर ये वीडियो से ही समझना पड़ेगा। एक बार मैसेज कर दो, बाकी फिर ठीक। अनरैप, UVW अनरैप, जनरली ये इसका मतलब क्या होता है, तो एक सिंपल लैंग्वेज में बात किया जाए तो 2D कोऑर्डिनेट होता है 3D ज्योमेट्री का, ठीक है। इसके अंदर वही सारी वैल्यूज़ होती हैं जो कि एक 3D मैश के अंदर होती है। इसका वर्टेक्स भी काउंट होता है, इसका एजेस भी काउंट होगा, और इसका क्या बोलते हैं, फेसेस भी काउंट होता है, ठीक है। उसमें हम लोग आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अ 2D कोऑर्डिनेट। तो ये मैनुअली भी निकाला जा सकता है, ऑटोमेटिक भी निकाला जा सकता है, दोनों तरीके के ऑप्शंस हैं, उससे दोनों चीज़ों से निकाल सकते हैं, ठीक। और तीसरी चीज़, यूवीज कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो सबसे पहला तो पेंटिंग के लिए यूज़ होता है। पेंटिंग सबसे पहले, यूवी का फुल फॉर्म रहता है, एक्चुअली में ये अनरैप बोला जाता है, तो W स्टैंड्स फॉर रैप, U V stands for vertical coordinate and U stands for horizontal coordinate। मैथ्स वाला जो UVW होता है बिल्कुल वैसे ही दिया जाता है ना। तो पेंटिंग जो होती है वो उसके लिए यूज़ होगा, कलर करने के लिए यूज़ होगा। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, तो रिगिंग में भी यूवी का यूज़ होता है। आप वर्टेक्स की वैल्यू जो है उसका यूज़ करके डिसाइड कर सकते हो कि किस जगह पे कितना, आप मतलब पेंट तक से रिग डिसाइड कर सकते हो। तो अभी के जो नए नए सॉफ्टवेयर्स जैसे मैक्सामो वगैरह जो होता है वो यूवी कोऑर्डिनेट बेस्ड होते हैं, वो ऑलरेडी उसका प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट प्रोजेक्ट करके ना उसकी स्किनिंग निकालते हैं, वरना किसी ज्योमेट्री में स्किनिंग इतना परफेक्ट निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो वो इससे पॉसिबल हो जाता है। तो वो कुछ वैल्यूज़ कोऑर्डिनेट 3D ज्योमेट्री की अगर रेंड आपने निकाली हुई है तो उसी को पकड़ लेगा, नहीं तो खुद से अनरैप करेंगे। तो अनरैप की स्पेशल प्लगइन भी आती है, अनरेला प्लगइन, ठीक है। अनरेला नाम की एक प्लगइन आती है ऑटोडेस्क में, तो वो आप एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है तो डाउनलोड कर सकते हो। वो आपको माया की जो टेक्सचरिंग प्रोसेस के जो कुछ टूल्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, तो इसके अंदर कुछ रिलैक्सिंग टूल्स होते हैं जिससे डायरेक्ट पूरी ज्योमेट्री रिलैक्स हो जाती है ना। और या फिर अगर आप प्रीसेट डाल दो, जैसे ह्यूमन प्रीसेट वगैरह है, तो उसके बने बनाए निकाल देता है वो, ठीक है। तो वो ये प्रोसेसेस कर सकता है, ठीक। अब यूवी जो है वो कभी भी यूवी जो है वो कभी भी ओवरलैप नहीं होने चाहिए, ओवरलैप होंगे तो एक दूसरे पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। अब मैक्स के अंदर यूवीज कैसे अप्लाई करते हैं, हम लोगों ने प्रीवियस इसके ऊपर में नब्स ऑन करके रखा हुआ है, तो उसको हम ऑफ कर देते हैं, तो थोड़ा सा ज्योमेट्री फ्लो हमें समझ आएगा।
राइट। तो ज्योमेट्री फ्लो जो है वो क्लियर हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा। नाउ एज यू कैन सी, सिंपल है। अप्लाई करने के दो तरीके हैं, एक है मैनुअल और एक है ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक वाला तरीका हम इनऑर्गेनिक में ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इनऑर्गेनिक में हम लोग यूवीडब्ल्यू मैपिंग यूज़ करते हैं। ठीक, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम इनके कपड़े वगैरह या कुछ और बनाते रहेंगे, तो विल डेफिनेटली अप्लाई दैट अनरैपिंग। हम लोग पहले मैनुअल वाला अनरैप कंप्लीट कर लेते हैं, और हमेशा ज्योमेट्री को मिरर से पहले अनरैप कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि आप जब मिरर करेंगे तो ऑलरेडी जो आपने यहाँ पे अनरैप किया वो भी मिरर हो जाता है। ठीक, बाकी मैक्स में एक इशू है, एक इशू है जो मैं बता दूं, वो ये कि अदर अनलाइक ब्लेंडर, अनलाइक माया, मैक्स बहुत जल्दी यूवी लॉस कर देता है, बहुत जल्दी। ठीक है, तो इसमें अगर आपने कोई भी गलती की, जो कि ज्योमेट्री के टोपोलॉजी पे चेंजेस लाने की कोई भी गलती होती है, मॉडिफायर हुआ, कुछ भी ऐसा आपने ऊपर लगाया, तो फट से इसका यूवी चला जाएगा, रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो विल हैव टू हैव प्रिकॉशन इन दैट। लेकिन एक बार तैयार कर दिया आपने यूवी, तो आपका फिर किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप ले जाओगे तो एज इट इज़ वर्क करेगा, ये इसकी खासियत रहती है। ठीक, सो हमने जो कैरेक्टर वगैरह बनाया था उसका यूवी निकालने के लिए हम सबसे पहले अनरैप यूवीडब्ल्यू, राइट, इसको टाइप करेंगे और यहाँ पे वर्टेक्स, एज और पॉलीगॉन मिलेगा, इसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। ये जो ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं सीम। ये पूरा सीम कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सीम कहलाएगा। ओके, ग्रीन लाइन जो है ये कहलाती है सीम, यानी यहीं से ओपन हुआ है ना, तो इसको फिक्स करना पड़ेगा। ये, हाँ, ये बाय डिफॉल्ट आती है जब आप ज्योमेट्री बना रहे थे, ऐड करते जा रहे थे। आ रहे हैं ज्वाइन करने आईटी के, तो शायद पानी लेने को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, नीचे जिनको बोल के गया है एटलीस्ट पानी तो ला दें। देखो जरा, एक बार बोल दो उनको। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कहाँ थे आप? आपने वो नहीं देखा? वो मैं सो गई थी। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। आपकी क्लासेस है ना, आप कैसे सो जाओगे? मैं आके वहां से लेटी और मेरा नींद पड़ गया। ओके, वैसे लिए नहीं पढ़ना चाहिए। ओके, यस सर। यस, काम करें, काम जरूरी है। दो मिनट बस, ये महर्षि भी आ जाए। ओहो, पानी बर्फ चल जाए बाकी दिक्कत नहीं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे कैरेक्टर अनरैप के साथ। अच्छा हुआ वैशाली टाइम पे आ गए आप, ताकि हम, ये तो देख चुके हो ना अनरैपिंग? नो सर।
नहीं देखे हो ना तो अब इसको देखना आज से शुरू हो रही है, ठीक है। यस सर। ऑल राइट, सो हमारे पास ये जो हिस्सा दिख रहा है ना यहाँ पे, ये पूरे ग्रीन वाले हिस्से ये कहलाते हैं सीम, यानी यहीं से अनरैप हुआ है, खुला हुआ है यहाँ से, ठीक है। तो इस मैश को हमें प्रोजेक्ट करके इसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी, जहाँ पे हम पेंट करने का ऑप्शन हमको मिल सके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको किस तरीके से ओपन किया जाए उस पर हमें सोचना होगा। कोई भी चीज़ कैसे ओपन होती है, आपने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देखा था अपने स्कूल टाइम में, जब हम ज्योग्राफी पढ़ते थे तो करते क्या थे, हम पूरी पृथ्वी को एक 2D मैप में कन्वर्ट कर देते थे और फिर उसको हम मैश लूप से या लाइन से कोऑर्डिनेट जनरेट करते थे। ऐसे ही कुछ होता था उस समय। नाउ अगर बात आती है, मैं एक मिनट इसको चालू ही कर देता हूँ बिकॉज आई थिंक, मर्जी थोड़ा सा प्लीज़ वहाँ से दबा दो और पंखा बंद कर दो, एसी हमें लग रहा है। यस, ओके। सो हम लोग जो ज्योग्राफी में पढ़ते थे कि 2D कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है, ठीक है, जिससे पता चलता था कि हमारी पृथ्वी पे कहाँ कहाँ जाते थे। ऐसे ही ये इंफॉर्मेशन इसकी भी प्रोजेक्ट करनी होगी। इसके कुछ स्टैंडर्ड तरीके हैं करने के। अगर आपको मैं यहाँ दिखाऊं कि अनरैप ऑफ 3D मॉडल, जब आप सर्च करोगे ना तो आपको मॉडल्स जो हैं वो अनरैप के साथ नज़र आएंगे। फेस, आईज, किसी ने कुछ रखा हुआ है। हेड देखो कैसा जाता है, फेस ऐसा है, हेड ऐसा ओपन है, राइट तरफ हेड ओपन है। अनरैप चढ़ता है तो ऐसे फेस चढ़ता है उसके ऊपर में, है ना। तो ये जो टेक्सचर मैपिंग है ये चीज़ हमें करनी होती है। इसका कोई कन्वेंशनल रूल है नहीं, देर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर एन अनरैप, अनलेस एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, और वो ये कि यूवीज जो हैं वो कहीं पे भी स्ट्रेच नहीं होने चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ये दो चीज़ें बिल्कुल उसके वो हैं। एज यू कैन सी कई लोग ऐसा भी अनरैप करते हैं, राइट। तो वो पीछे से पूरा अनरैप होता है कैरेक्टर और यहाँ तक पूरा खुला रहता है, आप आसानी से पूरे में पेंट कर सकते हो। तो इट्स अप टू अस कि हम कैसे कोई चीज़ पेंट करते हैं, ठीक। सो नाउ लेट्स गो डाइव इनटू अवर ज्योमेट्री, एंड इसमें अनरैप करने के लिए मैं वैसा ही कुछ एक कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट जो कि नहीं होता है जनरली, लेकिन हम अपने जो जनरली एवरेज आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, हम उस चीज़ को, इंडस्ट्री वाले को, प्रोसीजर को यूज़ करेंगे। सो हम इसको बस सबसे पहला काम क्या करना होगा, ये देखना होगा कि अनरैप दिख कैसा रहा है। उसको देखने के लिए आपको यहाँ पे नीचे पे जाना होगा, एडिट यूवीज के अंदर यहाँ पे ओपन यूवी एडिटर दिखेगा। जब आप टाइप करोगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये आपका ज्योमेट्री है, ठीक। अब इस ज्योमेट्री को हमें अनरैप करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले विल सेलेक्ट ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री का मुझे लगता है सिलेक्शन जो है वो इग्नोर बैक फेसिंग ऑन है, तो इसको ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने से फिर क्या होगा, हम पूरे एक एरिया को सिलेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि दो तीन ज्योमेट्रीज आपने एक साथ ज्वाइन की थी तो इसलिए उसको पता नहीं चल पाया कि कौन सी ज्योमेट्री कहाँ पे है, तो इसलिए वो उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा। इसके कारण से उसने उसको ऐसा कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास ज्योमेट्री का कहाँ पे, ये ओके, कॉलर का भी सेक्शन हमने पूरा एक फेस मास्क सेलेक्ट कर लिया। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे, यानी कि एक डायरेक्शन से इसके ऊपर कैलकुलेटिव रेज डालेंगे। जब कैलकुलेटिव रेज डलेंगी तो वो डेफिनेटली आपस में ज्वाइन हो जाएगा और हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा जो कि हमारे समझ में आएगा, ठीक। तो उस प्रोजेक्शन के लिए हमको यहाँ वापस मॉडिफायर लिस्ट में नीचे पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्शन है। यहाँ पे पील ऑप्शन भी है, प्रोजेक्शन भी है। पील एडवांस पीलिंग को बोलते हैं, यानी कि एडवांस प्रोजेक्शन को बोला जाता है।
वो क्या करता है, वो ज्योमेट्री को पूरा खोल के फिट करके देता है। ठीक, तो उस पे जाने से पहले आपको नॉर्मल प्रोजेक्शन समझने की ज़रूरत है। आप क्या करेंगे, आपको किस टाइप के प्रोजेक्शन चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे प्रोजेक्शन पे आपको 4 डिफरेंट टाइप की इमेजेस मिल रही हैं। ये जो 4 ऑप्शंस हैं ये एक्चुअली ज्योमेट्री फॉर्म है। इसका मतलब सिलेंडर, स्फेयर और बॉक्स और आपका प्लेन। ये करेगा क्या, जनरली आपका जो ज्योमेट्री है उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आपको ये लेना होता है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो बिल्कुल वॉल्यूम, जैसे हेड है, हेड सिलेंडर जैसा दिखता है, लेकिन सिलेंडर में लोगे तो बिल्कुल फ्लैट करके निकालेगा। लेकिन आपको जब पेंट करना है ना तो आपको हेड हेड जैसा दिखना चाहिए। तो इसके लिए फिर आप क्या करोगे, आप स्क्रीन लोगे या प्लेन लोगे, है ना, जिससे क्या होगा आपको हेड जो है वो बिल्कुल हेड साइज का मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्शन पे जाएंगे और एक प्लानर मैप लेंगे। नाउ प्लानर देख रहे हो टॉप से प्रोजेक्ट हो रहा है, जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। ठीक, राइट, और ये यूवी जो है वो टॉप से ही दिखा रहा है ना। अगर आप यहाँ नीचे जाओ तो अलाइंग ऑप्शन है। अलाइंग आपको किधर करना है, तो ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्सिस है वाई, अगर ऐसे देखोगे तो, क्योंकि ये गर्ल जो है वो वाई एक्सिस के पर पैरेलल पे देख रही है, तो आपको ये वाई एक्सिस मिलेगा। अब वाई एक्सिस देखोगे तो आपका जो गर्ल का बिल्कुल और फेस और जो इसका साइज़ है वो बिल्कुल एक्यूरेट आया। यहाँ पे देखोगे तो आपका गर्ल का जो शेप है वो नॉर्मल नज़र आ रहा है। जब आप ऐसा क्लिक करोगे 2 बार तो ये ड्रैग करोगे तो आपको हेड नज़र आएगा। ठीक, बट इट इज़ नॉट करेंटली फिट, फिट नहीं है, तो आप क्लिक करके वाई पे जाओगे तो ये ऐसा आएगा, इसको फिट करो। ठीक, फिट करोगे या सेंटर करोगे या फिट करोगे, सो जितना भी बेस्ट वो प्रोजेक्ट कर सकता है वो चीज़ वहाँ से आ जाएगी। नाउ करना क्या है, जब एक बार ये बन जाता है आप क्लिक करके ड्रैग कर लीजिए। अब देखोगे तो आपके पास ये पूरी ज्योमेट्री आ गई है, लेकिन ये ज्योमेट्री ओवरलैप्ड हो रही है, ओपन नहीं है सब जगह से, और ज्योमेट्रीज में कुछ हिस्से क्लियर हैं, बाकी हिस्से छिप गए हैं, तो उनको ओपन करना पड़ेगा। अब उनको ओपन करने के लिए हमें उन्हें तोड़ना पड़ेगा, टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग तोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मैं वापस से एज पे क्लिक करके बाहर क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी इट लुक समथिंग लाइक दिस। अब मुझे तोड़ने के लिए क्या है कि जैसे ईयर जो है, ईयर इसी डायरेक्शन से अच्छा मिलेगा मुझे, है ना, इधर से वो उतना अच्छा नहीं मिलेगा जैसा मेरे इसमें मिल रहा है। तो मैं ईयर को क्या करूँगा, पूरा सेलेक्ट करूँगा। अब मैं इसको कंट्रोल दबा के पूरा सेलेक्ट करता हूँ रहूँगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, एंड दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल इनफ। सो व्हाट आई डू, आई सेलेक्ट एज, और एज का एक लूप बना लूँगा। डबल क्लिक करूँगा एज पे और प्रोबेबली राइट कंट्रोल double click, and you can see my edges are somewhat selecting these areas. So मैं alt दबा के drag कर दूंगा that I do not want to select the inside portion neither the outside portion. ठीक, और यहाँ से क्या करेंगे, all right, so what I'll do, I'll change the my tactic, और मैं इधर से पूरा लूप बनाऊंगा, इधर से चेंज करूंगा और यहाँ से ठीक एक पूरा सिलेक्शन ले लूँगा। अब इधर आ जाऊँगा और मुझे इसको कट करके अलग करना है, मुझे यहाँ से डिटैच करना है उस चीज़ को। सो व्हाट आई कैन डू कि ऐसा कुछ डिटेक्शन करने के लिए, डिटैचिंग करने के लिए मुझे यहाँ पे टूल्स में देखना होगा कि वॉज देयर इन डिटैच एज वर्टेक्स ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, और कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है विच इज़ क्लोज टू दिस। सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिटैच राइट, और पॉलीगॉन में आ जाएंगे राइट, एंड आई reckon that
शायद वो डिटैच वैसा आया नहीं है। ठीक, सो व्हाट आई विल डू, हम इसको वापस से कंट्रोल वो करेंगे और क्या करेंगे, हम इधर आ जाएंगे पीलिंग के अंदर। ठीक है, और पीलिंग के अंदर हम ले लेंगे एडिट सीम। सबसे बॉटम पे जाओगे तो आप सीम देख सकते हो। तो जैसा हमने प्रोजेक्शन किया था, अब देखो सीम साइड में बन रही है। अगर आपको ये सीम नहीं देखनी है तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर दो, तो आपको सीम नहीं दिखेगा। ठीक, अब मुझे चाहिए है कि मुझे ये हिस्सा अलग चाहिए है, तो मैं यहाँ से सीम ड्रॉ करना शुरू करूँगा। कंट्रोल दबा के क्लिक करते हुए देखते हैं कहीं और कुछ तो सेलेक्ट नहीं हो गया। ठीक है, अब ईयर अलग से सेलेक्ट हो गया, एडिट हो गया। अब आप क्या कर सकते हो इस चीज़ में, यू कैन एक्चुअली, it is already selected over here, you can say quick peel। पूरे में एक बार में सेलेक्ट हो गया ना वो, एक मिनट, विल हैव टू पॉलीगॉन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पूरे एडिट को सेलेक्ट किया, पॉलीगॉन पे गया, और अब यहाँ नीचे पे ना मुझे ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको सिंपली एक में क्लिक करना है और ऐसा क्लिक कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली उसको सेलेक्ट कर देता है। नाउ अब आप प्रोजेक्ट कर दो एक्स डायरेक्शन पे। एक्स डायरेक्शन पे किया आपने तो आपको साइड का ये हिस्सा मिल गया। अब ऑप्शन आसान हो गया आपके लिए, ईयर्स आपको साइड से मिल गया, फ्रंट बॉडी का ये हिस्सा गायब हो गया। अगेन विल गो बाय हियर और एक और सीम ड्रॉ कर लेते हैं। हमें हेड की सीम अलग चाहिए, और हेड जो है वो हमारा काउंटिंग जो है वो यहाँ से हम कराएंगे। हाँ, माथे का सामने तक का हिस्सा हम लोग लेंगे, फिर उसके बाद बाल चालू करेंगे। तो ये जाएगा पूरा कॉर्नर तक। नेक एरिया अलग से लेंगे, इधर इसलिए कर देते हैं क्योंकि बाल वाल के पॉली के कारण ना वो छिप जाता है सीम जो है। कोशिश करेंगे कि बिल्कुल बराबर रखें, लेकिन वो सीम छिपाना ही पड़ता है। और ये फेस जो है ये यहाँ से यहाँ तक का जॉइन रहेगा। ठीक, तो अब क्या हो गया, एज बना दिया हमने, ऑलरेडी सेलेक्टेड है पॉलीगॉन, बस 4 दबाना भर है, एंड यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट एंड देन अगेन एक्सपैंड। सो हमारे पास ये आ जाएगा, है ना। और इस एरिया को सामने से है तो ये भी वाई डायरेक्शन से प्रोजेक्ट होगा वापस। सो नाउ यू कैन सी इट लुक समथिंग लाइक दिस। ये वाले, ये वर्टेक्स, एज, पॉलीगॉन और एलिमेंट है, ये चारों ऑप्शन वही हैं। एक्चुअल में क्या है कि जब हम इधर प्रोजेक्ट करते हैं ना तो बाय डिफ़ॉल्ट आप उसको उठा नहीं सकते। तो क्या होता है, जब आप वर्टेक्स में रहते हो ना तो आप ड्रैग करोगे तो वहाँ से नहीं उठा पाओगे। एजेस में रहोगे तो एजेस सेलेक्ट होती है इंडिविजुअल, पॉलीगॉन में जाओगे तो पॉलीगॉन सेलेक्ट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट पॉलीगॉन ही रहता है। तो पॉलीगॉन ना यहाँ से उठाने नहीं देता है, क्योंकि ये एक तरीके का बग है जो 3ds Max के अंदर है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको जब 2 बार ऐसे दबाओगे ना तब निकाल पाओगे। ठीक, और ये जो ऑप्शन है ये एलिमेंट ऑप्शन होता है, यानी ये एक बार में पूरा शेल सेलेक्ट करता है। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया तो एक बार में पूरा हेड सेलेक्ट करेगा, पूरा ये सेलेक्ट किया तो पूरा ये, है ना, ये सेलेक्ट किया तो पूरा का पूरा जितना भी हिस्सा उस पर आ रहा होगा उसको ऐसा ड्रैग कर दूंगा तो पूरा आ जाएगा। वो एक बार में एक फेस नहीं पकड़ता, पूरा एलिमेंट पकड़ता है। तो ये सिंगल एलिमेंट है। नाउ अब देखो ये चीज़ जो है ना ये कारगर नहीं होगी टेक्सचरिंग के लिए। तो ओवरलैप को ख़त्म करना है। ओवरलैप ख़त्म करने के लिए 2 तरीके हैं। अगर 1 दबाओगे 1 2 3 4 तो वही वर्टेक्स वगैरह का सिलेक्शन आएगा। एक तरीका है मैनुअल, ये जो पुराना तरीका था,
उस समय तक हम लोग के समय में अनरेला प्लगइन या प्लगइन्स नहीं आई थी कोई भी एडवांस, तो हम लोग ना मैनुअल करते थे, ऐसे पकड़ पकड़ के खींचना पड़ता था और उसको पूरा अरेंज करना पड़ता था। तो हम लोग रो देते थे मतलब इस पे अनरैपिंग के लिए कि मॉडल कितना सुंदर बनाया है लेकिन अनरैप करना पड़ेगा, इसलिए नहीं कर पाते थे। लेकिन नाउ अडेज इज गॉन, अब बहुत आसान हो गया है, सिंपली आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे भी दो ऑटोमेटिक अनरैप ऑप्शन है, यानी इस मैप को अनफोल्ड करने के दो ऑप्शन है। एक तो पीलिंग ऑप्शन है जो कि पेल्ट मैप है, इसको आप सेलेक्ट करके क्लिक करोगे ना तो इट विल गिव यू समथिंग लाइक दिस। थैंक यू। ठीक है, तो ये जब आप स्टार्ट करोगे तो कुछ स्टार्ट होगा, बट प्लगइन जो है वो गड़बड़ा गई, कोई बात नहीं। हाँ सेव नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हमने तो हेड का ही अनरैप निकाला था, बाकी तो पूरा सेव है हमारा, नहीं जाएगा, दिक्कत नहीं। वैशाली की इच्छा नहीं थी ना पढ़ने की, इसीलिए हो रहा नो सर। है। और क्या, सो गई थी वैशाली। वो आज सुबह जल्दी उठी थी, इस टाइम सो गई थी। सवेरे कितनी जल्दी उठे थे आप? 4 4:30। ओके, ऑल राइट, सो लेट्स अगेन फटाफट करते हैं। कॉन्सेप्ट तो हमने वैसे भी बता दिया है, तो कोई इशू नहीं है, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। what I'll do, I'll just select and give an unwrap, और कहाँ गया, unwrap UVW, और F4 दबा देता हूँ एंड फटाफट सेलेक्ट कर लूँगा मैं, है ना। इग्नोर बैक फेसिंग ऑन है, तो लेट्स सेलेक्ट दिस, फटाफट पूरे सेलेक्ट हो गए, कोई भी चीज़ छूटी नहीं है। ठीक, अब क्या करेंगे, सीधा प्रोजेक्ट कर लेंगे और एडिटर ओपन कर लेंगे, राइट, और प्रोजेक्शन को हम वाई डायरेक्शन पे सेट कर देंगे। अब देखो यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग पे अभी काम कर रहा है, कभी कभार नहीं करता है, तो जब नहीं करे ना तो वहाँ पे एक बार और क्लिक करके वापस क्लिक कर दीजिए तो आ जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए होगा, एज, मैं सेव कर देता हूँ, और एज के लिए सिंपल यहाँ से, अब ये हिस्सा जो है इसमें सिंपली सेलेक्ट कर लेते हैं, इधर 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 इधर, ठीक, और हमने सेलेक्ट कर लिया, नाउ विल जस्ट हैव टू सेलेक्ट 4, क्लिक, अच्छा एज कंप्लीट हो गया है तो दोबारा कहीं और क्लिक नहीं करना है, देख लेते हैं, नाइस, सेलेक्ट 4, क्लिक, एक्सपैंड वाई, एक्स डायरेक्शन, फिट, और यूवी में ले जाके सेट कर देंगे, and then again we'll come back right over here, again we'll have to select a सीम। तो पहले तो मैं ये क्या कर देता हूँ, ये अलग करके सीम सेलेक्ट कर लेते हैं, लुक नाउ इट लुक समथिंग इन पर्पल, ये कलर चेंज होता रहता है, सीम एक्चुअली ग्रीन कलर की है ना, तो वो ब्लू ग्रीन रहेगा तो वो पर्पल नज़र आता है, ब्लू के साथ साथ ग्रीन भी मिक्स हो जाता है, तो इसलिए पर्पल बनता है। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, विल सेलेक्ट, और अगेन विल go by 4, expand y, fit,
ये इधर आ जाएगा और हेड यहाँ से चाहिए होगा। ठीक है, तो ये डिवाइड कर दिया हमने 3-4 भाग में। सेलेक्ट नॉट दिस, फिर से प्रोजेक्ट तो नहीं हो गया, हाँ ठीक। सेलेक्ट दिस वन, एक्सपैंड, ये मिल गया। अब आप इसको फ्रंट टॉप कहीं से भी कर सकते हो, तो मैं इसको टॉप से कर देता हूँ, सॉरी जी डायरेक्शन से फिट कर देता हूँ। ये हो गया हमारा हेड। नहीं आ रहा, एलिमेंट ऑफ, क्लिक again, click and separate. So now you can see it's everything is currently over here. राइट, सो नाउ हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई और इनको ओपन करना है। ओपन करने के लिए सबसे अच्छा सेव कर देते हैं पहले, एंड देन इसको सेलेक्ट करते हैं और हमारे पास जो तरीके हैं उनमें टूल्स में आके आपके पास रिलैक्स एक बटन है, इसको क्लिक कीजिए। टूल्स में आके रिलैक्स में जाइए और रिलैक्स में आने के बाद अनफोल्ड 3D ऑप्टिमाइज जो है वो अभी अभी ऐड हुआ है, इससे पुराने वर्जन्स में ये थे। हाँ, ये वही है, माया, ब्लेंडर और इधर का है, तीनों जगह पे ये प्लगइन यूज़ हो रही है। तो अनफोल्ड 3D ऑप्टिमाइज यूज़ करिए, नहीं है आपके पास तो फिर पॉली रिलैक्स बाय पॉलीगॉन यूज़ कीजिए, पुरानी टाइप की है। एजिस और सेंटर ये एक्चुअली में क्या करता है, ओवरलैप नहीं होने देता। तो आप एजिस को ओवरलैप नहीं होने देना चाहते हो तो ये, सेंटर से ओवरलैप नहीं होने देना चाहते हो, पॉलीगॉन आपस में ओवरलैप ना हो, एंगल्स ही होते हैं ज़्यादातर जो ओवरलैप हो जाते हैं। और अनफोल्ड 3D जो है वो अपने हिसाब से उसका एक एल्गोरिदम काम करता है। तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए, इटरेशंस 1 कीजिए, सब ऐसे ही ट्राइंगल्स जो हैं वो फ्लिप हो जाएंगे, फ्लिप कर देगा, और 1024 अप्लाई। ठीक, अब अप्लाई तो किया उसने, लेकिन कहीं कुछ ज़्यादा चीज़ें चेंजेस नहीं की। तो केवल उतने एंगल्स, उतने ही पॉलीज को सेलेक्ट कीजिए जितने पॉलीज आपको लग रहे हैं, एंड देन अप्लाई करके देखिए। इटेरिएशंस हमको लग रहा है बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि नई प्लगइन है ना तो थोड़ा सा टाइम लेती है। हाँ, उसको प्रॉपर आने में लगेगा। इटरेशंस का मतलब होता है बार बार फिक्स करना। तो कोई भी चीज़ को अगर आप इटेरिएट करते हो दैट मीन्स वो बार बार ओवरलैप होते होते फिक्स होती है। अटक गया क्या? लेकिन हार तो नहीं मान रहा है वो। हाँ, देखते हैं थोड़ी देर रुक के। खुद से पता चला एक्चुअली, मैं उसको ना, हमारा ऑटो जो चल रहा है ना, ऑटो में लगे हुए मार्केटिंग, उससे पता चला था। क्यों, कोई बोल रहा था? वो अब वो भी गेम ही खेलता है। यहाँ लोग दिखा रहा है एक्चुअली क्या है, आ, उसका पढ़ना अभी केवल जानकारी के लिए होना चाहिए। तो अगर पर्पस उसका वैसा रख देते हैं तो डेफिनेटली कुछ काम आ पाएगा। यहाँ पे लोडिंग दिखा रहा है ना, लेकिन वही है।
हाँ। ये क्वेरी अच्छा है कि अगर लाइटिंग करते हैं तो पता कैसे चलेगा कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ। इसका सबसे मेन इजी आंसर ये है कि सबसे पहले लाइटिंग जो है किस पर्पस के लिए की जा रही है। तो आपको ये सीखना होगा कि लाइटिंग करने से पहले शेडिंग क्या होता है, ये सीखना होगा। तो सात पॉइंट्स होते हैं रियल शेड पे, है ना। हाँ, एक शेड पे। तो उसमें ये होता है कि कैलकुलेट क्या क्या होती है, 7 कैलकुलेशन बोल सकते हो, जिसमें सबसे पहला लाइट सोर्स होता है, फिर कास्ट शेडो होता है, फिर कोर लाइट होता है, हाईलाइट होता है, कोर शेडो होता है, डार्कनेस वैल्यू और लाइटनेस वैल्यू होती है। फिर जो सरफेस है वो ब्राइट कलर की है कि वो कलर की है। अगर ब्राइट कलर की है तो बाउंस बनाएगी, तो बाउंस लाइट कहाँ पे काउंट होगी। और जो शेडो जो बन रही है, तो कोर शेडो जो है, और क्या बोलते, सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में एक एम्बियंट ऑक्लूजन बनेगा, तो वो वैल्यू काउंट होनी चाहिए। तो ये सातों वैल्यू अगर प्रॉपर हो रही है ना, तो अल्टीमेटली वो सही लाइटिंग। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होता है कि हर चीज़ का एक प्रकार होता है ना। तो अगर कोई लाइटिंग हम बोलें कि अच्छी लाइटिंग है, इसका मतलब है वो चीज़ अच्छी नज़र आ रही है। मूवीज़ में रियलिस्टिक लाइटिंग नहीं की जाती। तो हम जिस चीज़ को रियल मानते हैं वो असल में हमको दिखाया जाता है कि वो रियल है। मूवीज़ में रियलिस्टिक लाइटिंग नहीं करते, वो पूरे सीन की ही लाइट चेंज कर देते हैं। तो वो पूरा बनावटी होता है, लेकिन इतना बड़े स्केल में हो रहा होता है कि आपको लगता है कि ये रियल है। समझे। इसलिए हाँ, सीधी बात है। तो वो रियलिस्टिक लाइट उन लोग के लिए तो बहुत आसान हो जाता है, वीएफएक्स वालों के लिए लाइट करना, क्योंकि उनके लिए क्रोम बॉल घूमती रहती है। तो सीन में जैसे यहाँ 3D एलिमेंट डालना है, तो एक क्रोम बॉल बीच में रख दूंगा, लेके कैरेक्टर को दौड़ा दूंगा, कोई भी बंदा लेके दौड़ता रहेगा, उसको दौड़ लेगा, 3-4 राउंड मार लेगा, आ जाएगा। वो क्या करता है, वो पूरे सीन पे ना सरफेस से लाइट कैप्चर करता रहता है, और उसको वो पूरा एक 2D मैप में बना के दे देता है। HDRI होता है वो, उठा के सीधा HDRI डाल दो, बस सीधी एक बार में रियल आ जाएगा। अब ये इटेरिएशन जैसे काम नहीं कर रहा है, तो हम पुराना तरीका भी यूज़ कर सकते हैं कि बाउंड्री पॉइंट फिक्स्ड, अप्लाई। तो जितना आप अप्लाई करोगे वो उतना ओपन होता जाएगा। रिलैक्स एजेस बाय एंगल्स, तो देखो एंगल्स में जो सबसे क्लोज आ रहा है ना, वो चीज़ आप जाने दो। जैसे ये अमाउंट 1 कर दूँ, तो बड़े स्केल पे अब देखो वो फिक्स हो गया। आपका अनफोल्ड हो सकता है बेटर काम करे, क्योंकि ये क्या है ना, अभी अंडर डेवलपमेंट है। तो हो सकता है आपका वाला बेटर काम कर रहा हो, है ना। मेरा वाला थोड़ा सा अभी अटक रहा है, लेकिन जनरली पड़ता नहीं है, दिक्कत नहीं पड़ती है। आप सिंपल ड्रैग करके अनफोल्ड कर दो ना इतना एरिया। देखो ना, जो इतनी कैलकुलेशन टाइमिंग ले रहा है ना, वो गड़बड़ है, वो रीस्टार्ट करना पड़ेगा। हम्म। हम्म। हाँ। हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल करेक्ट है कि अगर मैंने प्रोजेक्ट करके निकाला है कंप्यूटर के उससे, और फिर मैं उसको अपनी तरफ से मैनुअली चेंज करता हूँ, तो क्या उसमें फ़र्क पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए हम क्या यहाँ पे ना, अनफोल्ड प्लगइन जो है वो अभी उतना अच्छा काम नहीं कर रही है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आगे चल के ये प्लगइन और प्रिसाइज हो जाएगी, तब आपको ये करना नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या इसका हमारे काम पे असर पड़ेगा? तो नहीं, क्योंकि हम यूवीज को
कैसे अरेंज करना है उसका मैनुअल मेथड भी होता है ना। एक बार आपने वो अरेंज कर लिया फिर दिक्कत नहीं होगी। ये अभी काम नहीं कर रहा है तो फट से कर देता है, पता नहीं क्यों इशू क्रिएट कर रहा है। कहाँ से टेम्परेरी भरनी चाहिए, क्योंकि हम लोग तो अभी शुरू किए हैं सिस्टम। कहाँ, मैं तो अभी आया हूँ मैं सवेरे से नहीं आया था मैं। आज हाफ डे से ज्वाइन है और मेरे को वो करवाना पड़ेगा। अरे वो लिखना पड़ेगा मेरे को, लिख के देना पड़ेगा कि कहाँ था मैं, कहाँ। क्या बोलोगे? अर्ली मॉर्निंग क्लास नहीं है ना, होने ही वाला है। अभी चल रहा है, इस दिन तक हम सोच रहे हैं कि इसको कर लेंगे, मतलब हो जाएगा। अब देखो ये केवल बढ़ा रहा है ना, तो हमें सेंटर पे ले जाके वापस से स्प्रेड आउट करना है। स्ट्रेच 1 तक स्ट्रेच करिए, है ना। ये सारे के सारे मिक्सचर हुए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको पॉलीगॉन पे ले जाके ना फिक्स करूँगा, क्योंकि देखो ये अच्छे से खुला है और वो जो है ना वो उतना अच्छे से नहीं खुला था। अब ये फिक्स होगा। अब ज़्यादा स्पेस मिलेगी, ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी ड्रॉ करने के लिए, है ना। अब आँख हो गए। सेव कर देते हैं, अनफोल्ड में जाते हैं, यहाँ टेरिएशन जो है वो 4 कर देते हैं, और ट्राइंगल फ्लिप ऑफ बॉर्डर इंटरसेक्शन यू सरफेस एंगल रूम स्पेस जो है वो इतनी काफ़ी है। कितना बड़े में स्ट्रेच करना है वो देख रहे हैं। अब देखो फटाफट हो गया वो। मैंने बताया ना कभी कभार वो सही काम करता है। अब देखो ये बराबर से आ गया, है ना, थोड़ा ही सा है बस इटेरिएशन। मतलब आप मैनुअली भी इसको फिक्स कर सकते हो, तो कभी कभार वो सही काम करता है कभी। अब ये पूरा फोल्ड है, ये ओपन है, ये थोड़ा गड़बड़ है, सेलेक्टेड एंड अप्लाई। अब जल्दी जल्दी होगा देखना। हमने 2-3 एक्स्ट्रा वैल्यू भी ख़त्म कर दी ना, बॉर्डर ट्रायंगल सरफेस वगैरह। तो अब यहाँ पे कर देंगे। हेलो, हाउ आर यू? बैठिए बैठिए। इसको मैनुअली खींचना है एंड एडजस्ट करते जाना है। हम्म। हाँ हाँ। बिल्कुल। इसको ना चेक्स में डिवाइड किया जाता है, चेकर पैटर्न में।
और अगर ये डब्बा फेस का इस डब्बे के साइज का है, तो इसका मतलब है कि यहाँ जितना भी है पेंट करूँगा वो बिल्कुल सही से आएगा। अगर ये डब्बे का साइज इस डब्बे के साइज से नहीं है, इसका मतलब है कि ये हिस्सा स्ट्रेच होगा। तो इधर पे वो साइज प्रोजेक्ट करने से आता है ना। अगर हम ये चीज़ जो ला रहे हैं इधर पे ना, तो सिंपल प्रोजेक्शन वापस से करेंगे, वापस से इधर लेके आएंगे, है ना। तो वो फिक्स होता जाएगा। अभी इसका तो हमने किया भी नहीं है। ऊपर में देखो अभी, तो ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है ना। तो इसको बड़ा करना पड़ेगा, और ये बड़ा कैसे होगा, ये हम नहीं करेंगे। ये डायरेक्ट इसके अंदर ना, यूवी एडिटर के अंदर जब ये इसके अंदर अरेंज होगा बॉक्स में, ये देखो ये तो पूरे निकाल दिया उसने ऑटोमेटिक करके। पूरे कैसे निकाल दिया मेरे को समझा नहीं। मेरे ओके, हमने ना शायद एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया होगा, निकलना नहीं चाहिए। तो जब ये यहाँ पे ऑटोमेटिक स्प्रेड आउट करेगा ना, तब वो पूरे इंफॉर्मेशन एक साथ कर देगा। ठीक, सो विल सेलेक्ट व्हाट, विल सेलेक्ट पॉलीगॉन। ये तो हमारा क्लियर हो गया है ना, पॉलीगॉन। और पॉलीगॉन को सिलेक्ट करने के बाद अनफोल्ड। इटरेशन, इटरेशन बढ़ाओगे तो बढ़ाओगे तो जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना अच्छा कैलकुलेशन मिलेगा, है ना। लेकिन वही है सिस्टम, नहीं सिस्टम कितना एक्सेप्ट करता है उस पर डिपेंड करता है वो। तो ये ना वर्टेक्स ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब ही ये उसको समझेगा। हो गया। हाँ, उसने पकड़ा नहीं ना इस बार, कोई बात नहीं। लेट्स गो ऑन सेंटर। पूरे चीज़ बराबर कर दिया उसने, एंड देन विल गो बाय अनफोल्ड। वापस से वैसी ला के छोड़ दिया उसने, देख। विल डू व्हाट, पॉलीगॉन एंगल्स। छोटा करते जा रहा, छोटा करते जा रहा, वापस से अनफोल्ड करेंगे, अप्लाई कर देंगे, वो फिर से वहीं ला के छोड़ देगा। हल्का हल्का, ताकि हमें देखना पड़े कि कहाँ कहाँ वो लग रहा है, तो बस वहीं पे, ताकि ओवरलैप भर ना होना चाहिए, है ना। एक बार वो हो गया तो फिर हम आराम से सेट कर सकते। तो ईयर हो गया, नेक हो गया, है ना। तो विल सेलेक्ट आवर नेक। ये भी वही है। देखो वो उसी को कर रहा है वो। थोड़ा थोड़ा सा इशू है उसमें। ये वापस से वैसे ही हो गया क्या।
हाँ, तो बाकी आइसोलेटेड एलिमेंट्स को नहीं सेलेक्ट कर रहा हो यार, बाकी सारा चीज़ तो हालांकि दे दिया उसने। सेलेक्ट और ठीक। सो अभी हमने क्या किया, हेड का जितना भी वो था सिलेक्शन हमने कर लिया। तो अब देखोगे तो यू कैन सी कि इट्स, ये जो है ये थोड़ा स्ट्रेच है अंदर की तरफ, लेकिन ये वाले ठीक जा रहे हैं। इसको भी डाइसेक्ट कर देंगे, आपस में तोड़ देंगे और ये हिस्सा निकाल के इसमें जोड़ देंगे, तो ईयर सेपरेट आ जाएगा। हम्म, बाकी नोज़ वगैरह के सारे के डिटेल जो हैं वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, इसलिए इन पे जो पेंट होगा ना उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको भी फिक्स कर देंगे तो हो जाएगा ठीक। ये भी ठीक हो जाएगा जब लगाएंगे तो। ठीक, तो अभी फ़िलहाल हेड करते हैं, आपको एज एक्स सिस्टम बना, इसका और थोड़ा सा एडवांस रूप है जिसमें पॉइंट बाय पॉइंट एज पकड़ते हैं, तो वो वाला ऑप्शन करेंगे तो फटाफट अनरैप हमारा दूसरे दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, सो कंप्लीट करके फिर उस पर टेक्सचरिंग करेंगे, तो टेक्सचर मैप्स बनाएंगे और पूरा पाँचों सातों टेक्सचर मैप बनाने के बाद डायरेक्ट फिर लाइटिंग, पूरा हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर लाइटिंग में चले जाएंगे। ठीक, सो अभी इसको यहीं तक रखते हैं, देन विल सी। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।